राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के राइजिंग राजस्थान की पोल अब खुलने लगी है, जहां सरकार ने प्रत्येक जिले में भले ही करोड़ों रुपए के एमओयू साइन किए हों, लेकिन हनुमानगढ़ में जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा, जिसके चलते अब राइजिंग राजस्थान पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में 450 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री तक का काम बंद हो गया है। देखिए पॉलिटिकल पंचायत की विशेष रिपोर्ट। राइजिंग राजस्थान के तहत हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने कई उद्योगपतियों के साथ उद्योग लगाने के करोड़ों रुपए के एमओयू किए थे और महीनों गुजरने के बावजूद अभी तक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके कारण 2 साल पहले जिले में 450 करोड़ की लागत से टिब्बी के राठीखेड़ा में बनने वाली इथेनॉल फैक्ट्री का एमओयू किया गया। इन सब सवालों को लेकर जब हनुमानगढ़ के इंडस्ट्रियल सचिव जयपाल जैन से पॉलिटिकल पंचायत ने सवाल पूछे तो उन्होंने राइजिंग राजस्थान के नाम पर वाहवाही लूटने वाली भजन लाल सरकार और अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी। हकीकत ये है कि जितने भी एमओयू किए गए राज्य सरकार के हर जिले के अंदर किए गए, जब उनके क्रियान्वित के लिए जो पोर्टल थे उनको चालू नहीं किया गया तो वो धरातल पर कैसे थे। जो पॉलिसियां बनाई गई वो ब्यूरोक्रेसी ने इस ढंग से बना दी कि एक आदमी बेनिफिट के लिए 10 साल तक इंतजार करे। 10 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। देखिए किस तरह से जयपाल जैन ने पोर्टल और सब्सिडी के लिए 10 साल इंतजार करवाने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने फैक्ट्री से प्रदूषण फैलने के आरोप लगाते हुए धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए और आखिरकार फैक्ट्री प्रबंधन ने काम ही बंद कर दिया। लेकिन जब मीडिया ने ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर जीएम से बात की तो वो उल्टा प्रदूषण के मुद्दे को लेकर जनता पर ही भड़कते दिखाई दिए। जो इथेनॉल का विरोध हो रहा है, ये कुछ स्थानीय लोग हैं जो एक हम जो इथेनॉल का प्लांट लगाने जा रहे हैं एक राइजिंग राजस्थान के ऊपर, उसमें हमारा सरकार के साथ एक एमओयू हुआ था, जिसमें ये हुआ था जी हम 1320 के एलपीडी का एक प्लांट लगाएंगे। तो अकारण ये जो कुछ ग्राम वाले हैं, इनके 2-4 जो है लीडर हैं, इन्होंने अकारण ही इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया। ये 2 पक्ष थे जिन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी, लेकिन एक तीसरा पक्ष है यानी जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा। जब मीडिया ने उनसे इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब भी टालम टोल वाला रहा। प्रभारी मंत्री का कहना है कि विकास जब होता है तो कुछ विरोध भी होता है और पहले भी कई परियोजनाओं का विरोध हो चुका है, जिसके चलते समझाइश का दौर चल रहा है। मगर सवाल ये है कि 2 साल से समझाइश के बाद आखिरकार फैक्ट्री का काम बंद क्यों हो गया। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, औद्योगिकरण है, तो मन तो लोगों में लोग कहीं ना कहीं रहता है। देखो हम सरकार और आप हम कहीं विकास भी चाहते हैं और जो वहाँ का व्यक्ति है वो उसका थोड़ा सा जिस तरह एक्सप्रेस जो हाईवे बना उस समय भी किसानों की भूमि थी, तो किसानों में कुछ ना कुछ रोज था। और देखिए इसका सामंजस्य तो हमें बनाना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, भारत आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। चाहे हमें तो राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू हुए उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनके मॉनिटरिंग करें। ये सवाल अब हनुमानगढ़ की जनता के मन में भी उठने लगा है कि जिस तरह सुमित गोदारा आगे बढ़ने के लिए किस तरह के त्याग की बात कर रहे हैं, क्या वो आम जनता द्वारा फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण को लेकर कर रहे विरोध को गलत बता रहे हैं। आप अपनी राय पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।